नमस्ते, सुप्रभात। आज 27 जून भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1275वीं 1275 कड़ी जीवन देवता की साधना आराधना आज की पुस्तक पृष्ठ 10 से विषय लेता हूँ। गुरुदेव ने लिखा था, आत्मशिक्षण बहुत ज़रूरी होता है। कहा था, आत्मिक प्रगति का सार्वभौम उपाय एक ही है, क्रिया कृत्यों के माध्यम से आत्मशिक्षण। इसे प्रतीक पूजा भी कह सकते हैं। मनुष्य के मानस की बनावट ऐसी है कि वह किन्हीं जानकारियों से अवगत तो हो जाता है, लेकिन उसे व्यवहार में उतारना क्रिया अभ्यास के बिना संभव नहीं होता। यह अभ्यास ही वे उपासना कृत्य हैं जिन्हें योगाभ्यास, तपश्चर्या, जप, ध्यान, प्राणायाम, प्रतीक पूजा आदि के नाम से जाना जाता है। इनमें अंग संचालन, मन का केंद्रीकरण एवं उपचार सामग्री का प्रयोग, ये तीनों ही आते हैं। अनेक धर्म संप्रदायों में पूजा विधान अलग अलग प्रकार से हैं, तो भी उनका अभिप्राय और उद्देश्य एक ही है, आत्मशिक्षण, भाव संवेदनाओं का उन्नयन। यदि यह लक्ष्य जुड़ा हुआ न होता तो उसका स्वरूप मात्र चिन्ह पूजा जैसा, लकीर पीटने जैसा ही रह जाता है। निष्प्राण शरीर का मात्र आकार तो बना रहता है, पर वह कुछ कर सकने में समर्थ नहीं होता। इसी प्रकार ऐसे पूजा कृत्य जिनमें साधक की भाव संवेदना के उन्नयन का उद्देश्य पूरा नहीं होता हो, आत्मशिक्षण और आत्मिक प्रगति का प्रयोजन पूरा नहीं कर सकेंगे। वास्तव में इन दिनों यही चल रहा है। लोग मात्र पूजा कृत्यों के विधान भर किसी प्रकार पूरे करते हैं और उसके साथ साथ भाव संवेदनाओं को जोड़ने का प्रयास नहीं करते। वे उसकी आवश्यकता तक नहीं समझते। फलतः उसमें संलग्न लोगों में से अधिकांश के जीवन में विकास के कोई लक्षण दिख नहीं पड़ते। बहनों भाइयों, बड़ा सुंदर ये पूजा उपासना, कर्मकांड, उपासना, साधना, आराधना के विषय में बड़ा सुंदर मार्गदर्शन है यह ऋषि का। ऐसे मार्गदर्शन हर धर्मावलंबी के लिए बड़े ही उपयोगी हैं, जरूरी हैं, और वह सीखना ही चाहिए, जानना ही चाहिए। करना तो यह भी चाहिए कि अपने अन्य जो ऐसे लोग जिनके हम शुभ चिंतक हैं, उनको भी यह बात बतावें। ऐसा न हो कि वह समय तो लगाएं, लेकिन वे खाली हाथ रह जाएं, रीते हाथ रह जाएं। इससे खुद को बचाना है, उनको भी बचाना है। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा। ओम शांति।